दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जितने भी मालिक हैं इटली में, ये सब जेल में हैं क्योंकि दिस इज पॉइजनस गैस है। ये फैक्ट्री की जो मशीनरी है वो दोबारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बेची है कि जो औरंगाबाद जालना में है, और उनकी फैक्ट्री जो है वो रत्नागिरी में आ रही है, ऐसी एक परिस्थिति है। और अपने यहाँ ये पीएससी के लिए कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स बनाए गए नहीं है, और इसलिए उस केस के पेपर्स, मैथी केस के पेपर्स किसी भी इंडियन के हाथ में ना लगे, इसके लिए उसकी पैरवी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली गए थे। और इसलिए मैंने कहा कि उनका सीधा सीधा मकसद था कि ये जो चोरी छुपे इजराइल को मिलिट्री ग्रेडेड स्टील भेज रहे थे उसको छुपाने का, और दूसरा ये जो लक्ष्मी ने फैक्ट्री खरीदी और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में डालने जा रही है उसके पेपर्स किसी भारतीय को ना मिले, इसकी वजह से है। ये जो दोगली राजनीति चली है, उस दोगली राजनीति का दुनिया में जगह जगह पर विरोध हो रहा है। इंडियन मीडिया इस बात को उजागर नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये पूरी तरह से बात खुल गई है, और हर कोई जो है वो भारत को कोस रहा है कि भाई जहाँ जेनोसाइड हो रहा है वहाँ आप ऐसे हथियार और सामान कैसे भेज सकते हो। ये एक सवाल सबसे बड़ा हुआ है, और उसी की वजह से गैस और तेल की कमी भारत में दिखाई देती है। आम जनता से मेरा ऐलान है कि आपने सवाल करना शुरुआत करना चाहिए। भारतीय जनता पक्ष के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे और नरेंद्र मोदी, इनसे भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो बात हमने बताई ये सही है, गलत है, और वजह क्या है कि आपने देश की फॉरेन पॉलिसी क्यों बदली है कि जिसका नतीजा आज भारतीय भोग रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग भारतीय जनता पक्ष से सवाल करना शुरुआत करेंगे, और धर्म की राजनीति का जो चोला पहना हुआ है उसके नीचे क्या चल रहा है, एक बात की उजागर मैंने आपके सामने की थी।